एक मिनट के लिए सोचिए कि आपको एकदम से ये पता चल जाए कि कल क्या होने वाला है, आज से 1 महीने बाद मैं कहाँ जाऊंगा और मेरा अगला फैसला क्या होगा। ये सब देखकर आपको लगेगा कि आप शायद भविष्य के ज्ञाता हो और किसी का भी भविष्य प्रिडिक्ट कर सकते हो। ये सब देखने और सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर मैं आपसे कहूँ कि क्या ये इस दुनिया में पॉसिबल है? क्या ऐसा सच में हो सकता है? तो आप फिजिक्स के हिसाब से साफ कहेंगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे कोई भविष्य के बारे में पहले से जान सकता है? अगर ऐसा होता तो लोग अपने खराब फैसले पहले से ही ठीक कर लेते, ना ही कोई जंग होती और ना ही कोई विनाश होता। पर दोस्तों, भले ही हमारा कॉमन सेंस इस बात को ना माने कि कोई इंसान अपना भविष्य देख सकता है या फिर अपने फ्यूचर या पास्ट में जा सकता है, पर फिजिक्स और खासकर अल्बर्ट आइंस्टाइन की खुद की इक्वेशन तो यही कहती हैं कि आपका पास्ट और फ्यूचर दोनों पहले से ही लिखे जा चुके हैं। आप क्या करने वाले हैं, हर एक मूवमेंट पहले से ही इस यूनिवर्स में मौजूद है। आप चाहकर भी कुछ नया नहीं कर सकते। आपका हर एक डिसीजन, चाहे आप 1000 बार उसे बदलें, पर वो डिसीजन और उससे होने वाला रिजल्ट पहले से ही इस यूनिवर्स में मौजूद है। साइंस के अलावा प्राचीन भारत में तो लोग इस बात को पूरी तरह मानते थे। महर्षि वाल्मीकि ने तो रामायण भगवान राम के पैदा होने से पहले ही लिख दी थी। वो क्या करेंगे, कितने वर्ष का वनवास होगा और कैसे अयोध्या पर राज करेंगे, सब कुछ पहले से ही रामायण में उन्होंने लिख दिया था और वो पूरी तरह 100% सच ही हुआ। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम सब बस एक लिखी हुई स्क्रिप्ट के किरदार हैं? क्या ब्रह्मांड नाम की इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और हम बस इसे प्ले कर रहे हैं? तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आज हम साइमित पर टाइम, रियलिटी और ब्लॉक यूनिवर्स के उस खौफनाक सच को डिकोड करेंगे, जिसे सुनकर शायद आपका दिमाग तक हिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से 400 साल पहले महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन का मानना था कि पूरे ब्रह्मांड में एक यूनिवर्सल क्लॉक टिक टिक कर रही है, यानी जो अभी मेरे लिए है वही अभी मंगल ग्रह पर बैठे किसी एलियन के लिए भी है। लेकिन उनका टाइम को लेकर यह कॉन्सेप्ट साल 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी से हमेशा के लिए तोड़ दिया। यह पहली बार था जब किसी ने पूरी मानव जाति को सोचने पर मजबूर कर दिया कि समय असल में सभी के लिए सेम नहीं होता है। आइंस्टाइन ने कहा कि टाइम कोई नदी नहीं है जो सबके लिए एक ही रफ्तार से बह रही है। टाइम असल में रिलेटिव है, यानी आपके लिए जो 24 घंटे बीते हैं वो किसी दूसरे ग्रह के इंसान के लिए 24 साल या 24 सेकंड भी हो सकते हैं। असल में टाइम को आपकी स्पीड और आपके आसपास की ग्रेविटी तय करती है कि ये आपके लिए कितनी तेजी से गुजरेगा। अब यहीं से फिजिक्स का टाइम को लेकर के एक बहुत ही डरावना कॉन्सेप्ट पैदा हुआ, जिसे नाम दिया गया रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी। अगर इसे सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जो चीज आपको लगता है कि अभी हो रही है वो किसी और के लिए भविष्य हो सकती है और किसी तीसरे के लिए वो पास्ट बन चुकी है। आइए इसे समझने के लिए अब हम महान एस्ट्रोफिजिसिस्ट रोजर पेनरोज के मशहूर एंड्रोमेडा पैराडॉक्स को इमेजिन करते हैं। कल्पना कीजिए कि पृथ्वी पर दो दोस्त अश्विनी और कार्तिक हैं। अब ये दोनों लड़के सड़क पर एक दूसरे के पास से गुजर रहे हैं। अश्विनी बस स्टैंड की तरफ जा रहा है और कार्तिक उसके अपोजिट डायरेक्शन में घर की तरफ। उन दोनों के चलने की स्पीड मुश्किल से 5 किलोमीटर पर आवर है। अब पृथ्वी से लगभग 25 लाख लाइट ईयर दूर एंड्रोमेडा गैलेक्सी में एक एलियन सभ्यता मौजूद है। अब क्योंकि अश्विनी एंड्रोमेडा गैलेक्सी की दिशा में चल रहा है तो उसका प्रेजेंट एंड्रोमेडा के उस प्रेजेंट से जुड़ जाता है जहां एलियंस के राजा ने अभी तक पृथ्वी पर हमला करने का फैसला नहीं किया है। लेकिन कार्तिक जो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, उसकी डायरेक्शन बदलने के कारण उसका प्रेजेंट एंड्रोमेडा के उस प्रेजेंट के साथ सिंक हो जाता है जहां एलियंस की फ्लीट पृथ्वी की तरफ रवाना हो चुकी है। सोचिए, पृथ्वी पर बस एक दूसरे के पास से गुजरने वाले दो लोगों का प्रेजेंट इतना अलग हो सकता है। एक के लिए जो फ्यूचर है, दूसरे के लिए वो पास्ट बन चुका है। अगर एंड्रोमेडा की एलियन फ्लीट कार्तिक के प्रेजेंट में पृथ्वी की तरफ निकल चुकी है तो इसका मतलब वो इवेंट ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं पहले से मौजूद है, भले ही वो घटना कई लाख साल बाद पता चले। तो इसका सीधा सा मतलब यही निकलता है कि भविष्य कोई ऐसी चीज नहीं है
जो बन रही है, भविष्य पहले से ही वहां रखा हुआ है। आइंस्टाइन की थ्योरी से भी एक ऐसा ही नतीजा निकलता है जिसे हम द ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी कहते हैं। हम 3 डायमेंशनल लोग हैं। हमारी लंबाई है, चौड़ाई है और मोटाई है। इसी वजह से हम दुनिया को 3D में देखते हैं। लेकिन आइंस्टाइन ने इससे आगे बढ़कर एक चौथा डायमेंशन जोड़ दिया जिसे टाइम कहा जाता है। तो टाइम के जुड़ने से इस 4D स्पेस में ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर अंत तक सब कुछ एक साथ मौजूद है। अगर आप 4D डायमेंशन के प्राणी होते तो आप अपने यूनिवर्स में अपना पूरा भविष्य और पास्ट दोनों देख सकते। साथ में 3D में रहने वाले लोग यानी मेरे जैसे लोगों को आप पूरी तरह कंट्रोल भी कर पाते। हम लोग यानी हम 3D लोग आपको किसी भी तरह से महसूस नहीं कर पाएंगे। ना ही कोई मशीन आपको डिटेक्ट कर पाएगी और ना ही कभी हम आपके बारे में जान सकेंगे। ये सुनने में भले ही अजीब लगे पर फिजिक्स के हिसाब से ये पूरी तरह सही है। खैर, आगे ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी पर जाते हैं। तो इसे समझने के लिए आप इस ब्रह्मांड को एक मूवी की DVD की तरह देख सकते हो। जब आप कोई फिल्म देखते हैं तो आपके लिए कहानी एक पल से दूसरे पल की तरफ बढ़ रही होती है। आपको नहीं पता कि अगले सीन में हीरो मरेगा या बचेगा। आपको लगता है कि कहानी अभी रची जा रही है, लेकिन DVD डिस्क के अंदर वो पूरी फिल्म शुरुआत से लेकर एंड क्रेडिट्स तक एक ही साथ छपी हुई है। उस डिस्क के लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक ही साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो यही है ब्लॉक यूनिवर्स। आपका बचपन, आपका आज का दिन जब आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपका वो दिन जब आप आखिरी बार पृथ्वी पर होंगे, ये सब कुछ उस 4D स्पेस टाइम के ब्लॉक में पहले से ही एक साथ मौजूद है, जो बताता है आप समय के अंदर यात्रा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपका दिमाग सिर्फ हर एक मोमेंट को एक एक करके एक्सपीरियंस कर रहा है। एकदम ठीक वैसे ही जैसे लेजर लाइट DVD के फ्रेम्स को एक एक करके रीड करती है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप सोचेंगे कि अगर सब कुछ पहले से ही तय है तो क्या हम समय में पीछे जाकर उसे बदल नहीं सकते? हम अपनी मिस्टेक्स या फिर कुछ भी पास्ट में पृथ्वी पर घटा है उसे चेंज नहीं कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसी का आंसर बताने के लिए यहीं पर एंट्री होती है एक और जीनियस मैथमेटिशियन की, जिनका नाम है कर्ट गोडेल। कर्ट गोडेल आइंस्टीन के बहुत अच्छे दोस्त थे। 1949 में गोडेल ने आइंस्टीन की ही जनरल रिलेटिविटी की इक्वेशंस का इस्तेमाल करके एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिसने आइंस्टीन को अंदर तक डरा दिया। गोडेल ने साबित किया कि फिजिक्स के नियमों के हिसाब से एक ऐसा ब्रह्मांड संभव है जो घूम रहा हो यानी रोटेट कर रहा हो, और अगर पूरा ब्रह्मांड घूमता यानी रोटेट कर रहा है तो वो स्पेस और टाइम दोनों को अपने साथ लपेट लेगा, जिससे टाइम की एक लूप बन जाएगी जिसे क्लोज टाइम लाइक कर्व्स कहते हैं। तो इसे समझने के लिए आइए इस एग्जाम्पल पर चलते हैं। सोचिए, आप एक स्पेसशिप में बैठकर सीधे चले जा रहे हैं। हजारों लाखों सालों की यात्रा में आप हजारों करोड़ों गैलेक्सीज को पार कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि अब मैं ब्रह्मांड के दूसरे कोने पर पहुंच गया हूं और जो जगह जा चुकी हैं वहां मैं दोबारा नहीं पहुंचूंगा। लेकिन जैसे ही आप और आगे बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप वापस उसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां से आपने अपना स्पेसशिप स्टार्ट किया था, यानी आप अपने ही पास्ट में पहुंच गए हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स पैदा होता है। अगर आप अपने पास्ट में जा सकते हैं तो इसका मतलब पास्ट खत्म ही नहीं हुआ है, वो अभी भी वही मौजूद है। खैर, गोडेल की इस रोटेटिंग यूनिवर्स की खोज ने ब्लॉक यूनिवर्स की थ्योरी पर मोहर लगा दी। गोडेल ने आइंस्टीन से कहा कि समय गुजरता नहीं है, ये महज एक भ्रम यानी इल्यूजन है। आइंस्टीन ने फिर खुद अपनी मौत से पहले अपने एक दोस्त की मृत्यु पर एक लेटर में लिखा भी था कि हम फिजिक्स को मानने वाले लोग जानते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच का अंतर केवल एक जिद्दी इल्यूजन है। खैर, मॉडर्न साइंस आज जिस ब्लॉक यूनिवर्स को समझ रहा है, प्राचीन भारतीय दर्शन में तो यह ज्ञान हजारों साल पहले से ही मौजूद था। वेदों और पुराणों में टाइम को साइक्लिक और इटर्नल माना गया है। वेद कहते हैं कि टाइम एक लूप की तरह ही है, हर चीज वापस जहां से शुरू होती है वापस वहीं आती है। जैसे अगर बिग बैंग से ब्रह्मांड जन्मा है तो कई अरबों खरबों साल बाद ये खत्म होकर के फिर से बिग बैंग द्वारा ही पैदा होगा। हो सकता है कि हमारा खुद का ब्रह्मांड
आज पहली बार न जन्म लेकर अरबों बार पहले भी बन चुका हूँ, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि टाइम आखिर शुरू कहाँ से हुआ और खत्म कहाँ होगा। मुझे तो ये सोचने में ही अद्भुत लगता है। खैर, रामायण काल की ओर फिर से चलते हैं। यहाँ महर्षि वाल्मीकि का उदाहरण कोई चमत्कार नहीं था। भगवान राम के पैदा होने से पहले ही उन्होंने सब कुछ लिख दिया था, जो बताता है कि उन्होंने ध्यान के जरिए उस ब्लॉक यूनिवर्स के पूरे स्ट्रक्चर को देख लिया था। तो अब सबसे बड़ा और सबसे डरावना सवाल आता है, अगर कल क्या होने वाला है ये पहले से मौजूद है, अगर मेरा अगला फैसला इस यूनिवर्स के 4D ब्लॉक में पहले से ही प्रिंटेड है, तो फिर मेरी फ्री विल यानी इच्छा का क्या? हम दिन भर में हजारों फैसले लेते हैं, क्या खाएं, कौन सी नौकरी करें, किससे शादी करें। हमें लगता है कि हमारे फैसलों से हमारा भविष्य बन रहा है, लेकिन अगर ब्लॉक यूनिवर्स सच है तो हम फिर कुछ भी नहीं चुन रहे हैं। शायद हम बस उन फैसलों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो पहले ही लिए जा चुके हैं। आपका गुस्सा, आपका पछतावा, आपकी मेहनत, सब कुछ उस 4D ब्लॉक के अंदर फिक्स्ड है। दोस्तों, अब सुनने में ये बहुत ही अजीब और निराशाजनक लग सकता है कि हमारा अपने जीवन पर कोई कंट्रोल नहीं है। हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो पहले से ही ब्रह्मांड में लिखा जा चुका है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर सब कुछ पहले से ही लिखा है तो चिंता किस बात की? जो होगा वो होकर रहेगा, और जो हो चुका है वो कभी मिटेगा नहीं। आपके वो अपने जो इस दुनिया में नहीं हैं, वो असल में कहीं नहीं गए हैं। ब्लॉक यूनिवर्स में वो मोमेंट्स जहां आप उनके साथ थे आज भी पूरी तरह से रियल और मौजूद हैं। समय उन्हें मिटाता नहीं है, बस हमारी सुई उस मोमेंट से आगे बढ़ चुकी है। दोस्तों, हमारी बुद्धि कॉज एंड इफेक्ट पर काम करती है, इसलिए हम समय को बहते हुए महसूस करते हैं, लेकिन हकीकत में पूरी हिस्ट्री और पूरा फ्यूचर एक ही कैनवास पर एक साथ मौजूद है। तो अगली बार जब आप अपने किसी फैसले पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लें या पास्ट की किसी गलती पर पछताएं, तो याद रखना तुम बस एक मूवी देख रहे हो और तुम उसके ही लीड एक्टर हो। बस स्क्रिप्ट किसी और ने या शायद खुद यूनिवर्स ने पहले ही लिख दी है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मजेदार लगा होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको पक्का ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इस पर कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।